हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री महाकाल। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन और उसमें हम पढ़ेंगे कि एमंग का यूज़ कैसे करते हैं और उसके रूल्स क्या क्या है। रूल नंबर 1 है हमारा, एमंग का शाब्दिक अर्थ होता है के बीच में, परंतु इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे डिवाइड दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, तो ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके लिए अमंग का यूज़ करेंगे। बिटवीन दिस मैंगोज, बिटवीन द चिल्ड्रन, इस प्रकार से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अमंग और अमंगस्ट के यूज़ में डिफरेंट क्या होता है कि अमंग और अमंगस्ट का यूज़ कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है। दोनों ही अमंग और अमंग का यूज़ कर सकते हैं कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के साथ में, जैसे अमंग द वॉइस और अमंगस्ट द वॉइस। लेकिन हम वोवल स्टार्टिंग वर्ड्स के आगे ओनली अमंगस्ट का यूज़ करते हैं, न कि अमंग का। जैसे अमंगस्ट अवर ब्रदर्स, तो ये राइट हुआ। अमंग अवर ब्रदर्स ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोवल है, उसके लिए हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे अमंगस्ट अस, तो ये राइट होगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो बिसाइड का यूज़ कैसे, किसके रूप में होता है? बगल में, समीप या बाहर के अर्थ में होता है। ठीक है। गो एंड सीट बिसाइड योर फादर, द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर। जबकि बिसाइड्स का यूज़ कहाँ करते हैं? के अतिरिक्त या के अलावा या एडिशन के अर्थ में करते हैं हम। जैसे बिसाइड्स श्वेता ऑल द गर्ल्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, बिसाइड्स द रामायण आई हैव रीड द गीता, बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे गो एंड सीट बिसाइड्स योर फादर, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर हम ओनली बिसाइड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर बिसाइड्स का करेंगे, परंतु ये बिसाइड ही किया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है, बिसाइड्स और एक्सेप्ट का यूज़ हम के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में करते हैं, लेकिन बिसाइड को जो है हम एडिशन के अर्थ में यूज़ करते हैं और एक्सेप्ट का सब्सट्रैक्शन के अर्थ में यूज़ करते हैं। और यही बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बीच में डिफरेंस है। ठीक है। बिसाइड्स अ बुक यू हैव बॉट अ नोटबुक, इसका मीनिंग क्या हुआ? आपने पुस्तक के अलावा नोटबुक खरीदा, अर्थात आपने दो चीज़ें खरीदी, एक पुस्तक और एक नोटबुक। लेकिन एक्सेप्ट का क्या है एग्जाम्पल? एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, मोहन को छोड़कर मैं सभी लड़कों को पसंद करता हूँ। इसमें क्या हुआ? सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ अबव। रूल नंबर 1 क्या है इसका? अबव का यूज़ ऊपर, हायर देन या ओवर के अर्थ में होता है। ठीक है। जैसे द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, इस प्रकार से अबव का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2 है हमारा, अबव का यूज़ मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, मतलब संख्या या मात्रा में जहाँ अधिक होता है वहाँ अर्थ में करते हैं अबव का यूज़। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, वर्ग में 50 से अधिक छात्र है। यह क्वांटिटी है, मात्रा में अधिक है, उसके लिए हमने अबव का यूज़ किया है। हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, उसका खर्च उसकी आमदनी से अधिक है। रूल नंबर 3 हमारा, अबव का यूज़ से परे, सुपीरियर टू के अर्थ में होता है। जैसे सुधीर जी इज अ पब्लिशर अबव सस्पिशियन। रूल नंबर 4 है हमारा, अबव का यूज़ लेवल बताने के लिए होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है। हमारा यूज़ ऑफ ओवर, इसका रूल नंबर 1 क्या है? ओवर का यूज़ हम के ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में करते हैं। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, ये स्पर्श करते के अर्थ में हुआ है। और ओवर का यूज़ होता है के ओवर के ही यूज़ में स्पर्श नहीं करता हुआ के अर्थ में करते हैं। जैसे द क्लाउड्स आर ओवर अवर हेड्स, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। रूल नंबर 3 है, ओवर का यूज़ ओवरऑल, सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में होता है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ ऑल ओवर का अर्थ क्या हुआ है? एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, वर्ल्ड से है। ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री है। ठीक है। रूल नंबर 4 है हमारा, ओवर का यूज़ मोर देन, मतलब
मिस्टर गांगुली इज ओवर 40। मिस्टर गांगुली की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस। उसकी आमदनी उसके खर्चे से अधिक नहीं है। रूल नंबर 5 है हमारा ओवर का यूज टू बी ओवर या समाप्त होने के अर्थ में होता है। जैसे द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। कॉलेज 4 बजे शाम में समाप्त होता है। रूल नंबर 6 है हमारा ओवर का यूज एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में होता है। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। लेकिन अक्रॉस का यूज भी इसी के मीनिंग में करते हैं हम। जैसे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो इस प्रकार से हम अक्रॉस या ओवर का यूज कर सकते हैं। अक्रॉस का यूज के उस पार के अर्थ में भी होता है। जैसे माय अंकल लिव्ड जस्ट अक्रॉस अशोक राजपथ। मेरे चाचा जी अशोक राजपथ के ठीक उस पार रहते हैं। रूल नंबर 7 है हमारा ओवर का यूज इन एक्सीस अत्यधिक के अर्थ में होता है। अत्यधिक का अर्थ यहाँ आवश्यकता से अधिक से है। जैसे ही ओवरवर्क्स इन द फैक्ट्री। वह कारखाने में अत्यधिक अर्थात शक्ति से ज़्यादा काम करता है। माय फादर ओवर टुक मी। मेरे पिताजी एकाएक पीछे से मेरे पास आ पहुँचे। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आगे ओवर जुड़कर उनके अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन कर देता है। जैसे ओवर ईट आवश्यकता से अधिक खाना, ओवर वाइज और आवश्यकता से अधिक चतुर, ओवर ड्रॉ जमा की गई राशि से अधिक निकालना, ओवर क्राउड आवश्यकता से अधिक भीड़ लगना। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ अपॉन। अपॉन का यूज क्या है, थिंग्स इन मोशन जो वस्तुएं जो गति में होती है उनके लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे द डॉग स्प्रेंग अपॉन द टेबल, द लॉयन स्प्रेंग अपॉन द प्रे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ बिलो। बिलो का यूज हम लोअर देन या से नीचे के अर्थ में करते हैं। जैसे माय फादर इज बिलो 70, माय फादर इज अंडर 70। अंडर का यूज हम नहीं करेंगे, इसके लिए बिलो का ही यूज करेंगे। रूल नंबर 2 है हमारा बिलो का यूज लेस देन से कम के अर्थ में होता है। जैसे हिज इनकम इज बिलो ₹5000 अ मंथ, हिज इनकम इज अंडर ₹5000 अ मंथ। इस प्रकार से हम अंडर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बिलो का यूज ही करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 3 है हमारा बिलो का यूज इंफेरियर टू मतलब से निम्न या नीचे के अर्थ में होता है। जैसे दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी। इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ अंडर। रूल नंबर 1 है अंडर का यूज हमारे तक नीचे के अर्थ में होता है। जैसे ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे, द केट इज सिटिंग अंडर द चेयर, यहाँ पे नीचे के अर्थ में यूज हुआ है। रूल नंबर 2 है हमारा अंडर का यूज अधीन के अर्थ में होता है। जैसे अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। अधीन का मतलब ये कि किसी के अंदर काम करना, जिसको हम सामान्य बोलचाल में बोलते हैं कि इसके अंदर काम करता है, या इस प्रकार से अधीन या अंडर का यूज हम करेंगे। रूल नंबर 3 हमारा अंडर का यूज लेस देन या के अर्थ में करते हैं। सी वास अंडर एज, उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी। आई हैव अंडर ₹200, मेरे पास 200 रुपये से कम है। रूल नंबर 4 है हमारा अंडर का यूज अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार के अर्थ में होता है। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। आई इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई मदर्स बिल। रूल नंबर 5 है हमारा अंडर का यूज इन द कोर्स ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मतलब अवस्था में या के अर्थ में होता है। जैसे ही हैज़ रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशियन, उसने इस पुस्तक को शंका की अवस्था में लिखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।